Hello, everyone. Welcome to Stories of Strength. Today, we have a very special guest joining us, one of the most talented and inspiring cricketers in Pakistan, Lady Boom Boom Nida Dar. Known for her incredible skills on the field and her dedication to the game, Nida has made a name for herself as a key player in the Pakistan women's cricket team with an impressive career that includes remarkable performances in international tournaments and a passion for empowering young female athletes. Nida is not just a cricketer, she's a role model for many. In this episode, we'll dive into her journey from early days on the cricket pitch to representing Pakistan on world stage. We'll talk about the challenges she faced and the lessons she learned and her vision for the future of women's cricket in Pakistan. So grab your headphones and get ready to be inspired by Nida Dar. Let's jump right in. Assalamu alaikum Nida. वालेकुम सलाम जी, कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक, आप कैसी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। आई एम सो एक्साइटेड, हमें फाइनली टाइम मिल गया बात करने का। हाँ सॉरी भाई, आपको पता ही है कि थोड़ा क्रिकेटर्स की लाइफ कितनी हेक्टिक चल रही होती है, बहुत टफ रूटीन होती है। तो बड़ा मुश्किल होता है टाइम निकालना। लेकिन ये कि आपने बहुत टाइम से मुझे टाइम मांगा हुआ, तो आज मेरे पास दिन था थोड़ा सा, मैंने कहा मैं आपको हाँ, आज और आपसे हमारे पास एक और भी तो वो है ना, हम एक ही सिटी से हैं, सो वो तो फिर टाइम तो निकालना बनना था। थैंक यू। अच्छा, चलो फिर हम स्टार्ट करते हैं। तो मुझे बताओ, यू ग्रू अप इन गुजरात, तो आपको कैसे शौक हुआ क्रिकेट का? बेसिकली आई एम बोर्न इन सऊदी अरेबिया। हम्म। और लोग वापस आए तो वी यूज्ड टू लिव इन टेक्सलावाकेंट। और बहुत डिफरेंस था गुजरांवाला और रवा कैंट का। आप भी हम्म। कैंट के एरिया में रह, यू नो दैट कि कैंट का एरिया कैसा होता है और किस तरह का हम्म। माहौल होता है। तो मैं जब बड़ी हुई तो आई वाज लाइक मैं 3-4 इयर्स की थी जब मैं सबको क्रिकेट खेलता हुआ देखती थी, लड़कों को, सब लड़कों को। और कोई लड़की नहीं थी। देयर वाज नो गर्ल कि वो क्रिकेट खेलती हो या किसी को इंटरेस्ट हो, किसी लड़की को इंटरेस्ट हो। तो हम्म। मैं यही सोचती थी कि शायद पूरी दुनिया में ना एक मैं ही क्रिकेटर लड़की हूँ कि मैं सिर्फ खेल सकती हूँ। या पाकिस्तान में तो कंफर्म था मुझे कि मैं ही एक लड़की हूँ। लेकिन भाई और घर वालों का इतना ज्यादा इंटरेस्ट था कि मुझे फील होता था कि शायद मैं इनकी वजह से ये जो काम कर सकते हैं वो मैं भी कर सकती हूँ। एक चैलेंजिंग चीज भी थी और मुझे हमेशा से चैलेंज का बड़ा शौक था। लेकिन पहले पता नहीं था कि मैं इतनी बेहतर भी होंगी, इतनी अच्छी भी होंगी। मैंने हमेशा से विश किया छोटे होते कि अगर पाकिस्तान की लड़कियों की टीम होगी ना तो मैं उसकी कैप्टन जरूर बनूंगी। और एक बिलीव था, स्ट्रांगली बिलीव था। बट जब लोग, मैं हैरान होती थी उस टाइम कि यार लड़की कोई भी क्रिकेट नहीं खेलती और सब एक ही कहते हैं कि लड़कियों को क्रिकेट नहीं खेलना आता, लड़कियां क्रिकेट नहीं खेल सकती। तो मुझे अंदर ना एक वो आग सी निकल आती थी हमें कि, सॉरी मेरे बीच में कॉल्स आ रही हैं। अच्छा हम्म। मेरी ना आग सी लग जाती थी कि नहीं, क्यों नहीं कर सकते, ऐसा क्यों पॉसिबल नहीं है, मैं करूंगी। तो फिर फैमिली को भी देखना, हमारे घर में फैमिली प्रोग्राम होता था जब टेस्ट क्रिकेट लगा होता था या कोई वर्ल्ड कप चल रहा होता था या मैचेस चल रहे होते थे। तो पूरी फैमिली बैठ के जनाब क्रिकेट देख रही है और एक दूसरे पे कमेंट्स कर रही है, कमेंट्री भी पूरी पूरी हो रही होती थी। तो ये देख देख के ना वो शौक भी डेवलप होना शुरू हो गया। और फिर मेरे फादर भी फर्स्ट क्लास क्रिकेटर रह चुके हुए थे, हम्म। बल्कि मेरे अंकल्स, मेरे आगे से कजन्स, उनका एक क्लब था सियालकोट में जो कि अच्छा। मुझे पास्ट में कह लें एक एक साल या इससे भी कम, ये मुझे अरसे में मुझे पता चला है कि हमारा एक तो अपना क्लब भी था जिसमें 11 के 11 प्लेयर्स मेरे अंकल्स थे। ओह, दैट्स और अमेजिंग। मेरे मेरे कजन्स थे उसमें। और हमारा एक क्रिकेट क्लब था। मतलब आई वाज लाइक वेरी शॉक के ये तो आपने मुझे कभी जिंदगी में बताया नहीं, तो अब आप लोग मुझे बता रहे। एनीवेज, तो उन्होंने कहा कि सियालकोट में हमारा क्रिकेट क्लब था, हमारे मैचेस होते थे, लोग हमारी टीम के साथ खेलना चाहते होते थे, हमारी तो बुकिंग बहुत बहुत टाइम पहले की हो जाती थी। मैं कहती थी कि, मैंने कहा फिर कोई ना कोई इंटरनेशनल क्रिकेटर तो बनना चाहिए था आप में से। तो कहते थे आगे से कि तुम तो बन गई हो ना हमने तुम्हें निकालना था। एनीवेज, ये इस तरह का एक मेरा स्टार्ट हुआ। लेकिन वेरी वेरी ट्रू कि जब मैंने क्रिकेट स्टार्ट किया था तब मैंने किसी लड़की को खेलते नहीं देखा था। मैं लड़कों के साथ ही खेलती थी और लड़कों को पता भी नहीं होता था कि हमारे दरमियान एक लड़की खेल रही। वाओ,
आप सोच सकते हैं। और मैं हाँ। अपने भाई के साथ जाती होती थी, तो भाई ने कभी मेरा अली नाम रखा होता था, कभी असद रखा होता था, कभी कोई नाम रखा होता था। और समटाइम्स मुझे भी याद नहीं रहता था कि आज ने मेरा ये नाम रखा हुआ। तो मतलब ये भी चीजें चलती रही साथ साथ मेरे, लेकिन एक यकीन था कि कुछ ना कुछ करना है मैंने। करके और दिखा। मेरे पापा थे, वो भी मेरे मैच देखने आते होते थे, उन वो भी लड़कों के साथ बाहर कोई गली मोहल्ले में या किसी ग्राउंड में अगर मैच हो रहा होता था, तो किसी को नहीं पता होता था कि मेरे अब्बू पीछे से देख रहे, किसी को नहीं पता होता था कि एक लड़की खेल रही है और मैं खेल रही हूँ, शॉट्स लगा रही हूँ। मेरे अब्बू बहुत खुश होते थे कि जी मेरी बेटी खेल रही। हम्म। लेकिन जो शुरू में जब मैंने कॉलेज से एक्चुअली क्रिकेट बॉल से खेलना स्टार्ट किया, पर टेनिस बॉल से तो सारी जिंदगी खेलते रहे, लेकिन क्रिकेट हाँ। बॉल से कॉलेज से स्टार्ट किया, जहां मैं आज भी गई हुई थी, मैंने आपसे जिक्र किया। जी। क्रिकेट वहां से एक्चुअली क्रिकेट बॉल से प्रोफेशनली क्रिकेट स्टार्ट जब मैंने किया, वो मेरी स्टार्टिंग जो टाइम था वो मेरा कॉलेज से था। फिर मैं पंजाब यूनिवर्सिटी में क्रिकेट खेलना स्टार्ट कर दिया। मैं सिलेक्ट हो गई पंजाब यूनिवर्सिटी में एज अ कैप्टन। और ये सब चीजें जो चल रही थी, ये ढका छुपा चल रहा था काम। ये अच्छा, मेरा भाई आप मुझे था। बता आपकी फैमिली फिर भी आपको सपोर्ट तो कर रही थी? नहीं 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 नहीं, उस टाइम तक कुछ भी ऐसा नहीं था, ये सिर्फ अच्छा। एक वो था, शौक है, खेल रही है, खेलने दो, ये इस तरह वाला अच्छा, सीन सो था। दे डिडंट थिंक कि आप इंटरनेशनली या नेशनली खेलोगे, उनको था कि बस बस इसको पसंद है तो बस ये खेल रही है, ठीक है। उस दौर में भी जब हम गुजरांवाला शिफ्ट हो गए, तो भाई, बड़ा वाला जो भाई था, उसको बड़ा होता था कि भाई माहौल नहीं है, लड़कियां नहीं बाहर निकलती, दुपट्टों में होती हैं, ऐसा होता है वैसा होता है। तो उन्होंने बड़ा भी मुझे चेंज करने की कोशिश की कि भाई शलवारें कमीजें पहनो, दुपट्टे ओढ़ो, माहौल नहीं है, ये नहीं। और आई वॉज लाइक वेरी यंग, मतलब मैं 7 8 क्लास में थी। तो मतलब एक बच्चे के जहन में ये चीज नहीं आती इस तरह की, कि मतलब हम्म। क्या मतलब है। और लेकिन मैं अपना क्रिकेट खेलती थी, कभी छुप के चली जाती थी, जाती अपने भाई के साथ थी, लेकिन ये सब चीजें चल रही थी। बड़ा भाई रोकता टोकता था उस टाइम भी कि नहीं ये वो। फिर जब मैंने कॉलेज से जाना स्टार्ट किया, तो मैं सेलेक्ट हो गई पंजाब यूनिवर्सिटी में। और पंजाब अच्छा। यूनिवर्सिटी में जब लगने थे, 1 माह का कैंप होता था, तो मेरा भाई लाहौर में ही जॉब करता था। अब ये सब काम ढका छुपा हो रहा था। नहीं उनको पता था मैं सिलेक्ट हो गई हूँ, नहीं उनको पता था पाकिस्तान टीम के लिए भी सिलेक्ट हो सकती हूँ। बस वो जिस टाइम उन्होंने आना होता था, मैं उससे 2 दिन 2 घंटे पहले वापस आ जाती थी घर, और उनको यही पता होता था मेरी बहन घर में ही है। ये मैंने एज अ कैप्टन पंजाब यूनिवर्सिटी को मैंने मैचेस जितवाए, तो वहां पे पाकिस्तान टीम के सिलेक्टर बैठे हुए थे। वो अच्छा। आके बैठ, मैंने एक हिट लगाई है, छक्का उनके पाँव पे आके गिरा है, तो उन्होंने पूछा "ओए, ए कुड़ी कड़ी है, ए कुड़ी कड्डो"। तो वो मेरा छक्का। और वहां से मेरी सिलेक्शन होना, मतलब मैं मुझे पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तान की लड़कियों के लिए ट्रायल्स थे, वहां पे मुझे बुलाया। ये सब कुछ ढका छुपा हो रहा था, भाई को नहीं पता था, अम्मी को पता था, अब्बू को पता था, लेकिन भाई को सभी नहीं आप जो पता था। ढक्का छुपा की बात कर रहे हो, तो आपसे मैं पूछना चाहती हूँ, आयना नाज कौन है और वही वो ढका क्या छुपा। स्टोरी है? लेट्स जस्ट टॉक अबाउट दैट। एक्चुअली वो अनानास था या एनानास था, वो मेरे पास अभी अच्छा। भी दी न्यूज पे आया था, उस टाइम दी न्यूज था। और यही मैं पंजाब यूनिवर्सिटी, जब मैं आपको बात बता रही हूँ कि हम्म। सिलेक्टर आए और मैंने खेला, और ये वो उस टाइम की उसी उसी मैच की वो शॉट है। और हम वो पंजाब यूनिवर्सिटी का मैच मैंने जितवाया एज अ कैप्टन, और मेरा नाम, वो बड़े वहां पे मीडिया वाले लोग आए और ये वो ना, क्योंकि मैं तो ढका छुपा खेल रही थी अब तक, जब वो मीडिया वाले एकदम कि ये क्या हुआ है, तो मेरा भाई न्यूज़पेपर पढ़ता है रोज का रोज, और वो देख लेगा। तो मैंने उनको बड़ा मना किया कि प्लीज ये ना करें, कि मतलब मेरी तस्वीर ना लें। उन्होंने कहा भाई आप परफॉर्मर है, टीम की कैप्टन है, आपका तो हमने करना ही करना है, और आपने तो स्कोर भी किए हैं, आपने मैचेस जितवाए हैं, ये वो। मैंने अपने कोच को कहा नहीं प्लीज आप मेरे साथ ऐसे ना करें, भाई को पता चल जाएगा तो मेरी क्रिकेट खत्म हो जाएगी। तो मेरे कोच थे उस टाइम, ये इमरान फरत, हमारे फरत के फादर थे, फरत हुसैन सिद्दीकी। वो कहते हम्म। थे तुम इतना टैलेंट हो, तुम्हें क्यों मत छुपा के रखो किसी से, तुम तो पाकिस्तान टीम की प्लेयर बन जाओगी। तो मैं डरती थी कि नहीं, मतलब मैं एक्सपोज हो जाऊंगी भाई के आगे, भाई मेरा क्रिकेट बंद कर देगा। हुआ वही, खैर उनको पता नहीं चला। पिक्चर आई, और मेरे कोच ने मुझे अगले दिन, दूसरे दिन मुझे पिक्चर दिखाई, और मैं शॉर्ट ऐसी थी, कोई हेलमेट नहीं था, कैप मैंने उल्टी पहनी हुई है, और ना मैंने शॉर्ट मारी हुई है। तो कहते कैसी है, मुझे पूछ रहे हैं कैसी है लड़की। मैंने कहा पता नहीं, मेरे जैसी थोड़ी थोड़ी लग रही है, नाम भी है ना नाज है, तो तो कहते ये
क्यों तुम्हारा नाम चेंज करके लिखवाया? मैंने कहा अच्छा ठीक हो गया। ये इसके पीछे ये भी स्टोरी थी। और मैंने कहा कि आपने मेरी तस्वीर क्यों दे दी है, मेरा भाई पढ़ लेगा और ये वो सब चीजें हमको पता चल जाएगा। कहते हम तो आपके भाई को हम खुद ही बात करते। फिर ये सिलसिला इस तरह ही चला। और फिर मेरे उन कोच ने मेरे घर बात की। मेरे भाई भाई को पता चला कि पाकिस्तान टीम के लिए ट्रायल्स हैं। और ट्रायल्स में मैं सिलेक्ट होगी। 60 लड़कियां आई हुई हैं, उसमें छह छह लड़कियां सिलेक्ट हुई हैं। पहला नाम मेरा लिखा हुआ है। और सब सब जनाब खुशियां मना रही है। और मैं चुप करके बैठी हूँ कि अब तो अब मैं क्या बिल्कुल नहीं होगा? खेल सकती। अब तो मैं बिल्कुल नहीं खेल सकती। अब तो मैं टीम के लिए सिलेक्ट हो गई हूँ। और अब तो 2 महीने के कैंप्स भी हैं और फिर टूर्स भी हैं, बाहर भी जाना है, ये वो सब चीज। मैंने कहा नहीं, अब नहीं हो सकता। तो मेरे कोच कहते हैं यार, मैं हैरान हूँ बाकी बच्चियों को देख के और तुम्हें देख के कि वो सब खुश हैं और तुम दुख मना रही हो कि मैं सिलेक्ट हो गई हूँ पाकिस्तान टीम के लिए। और मैं कह रही हूँ नहीं, अब मैं नहीं। फिर उन्होंने फिर ये भी चोरी छुपे हम ट्रायल्स देने गए और मेरे भाई को पता चल गया कि जनाब ये ट्रायल्स देने के लिए गए। अब भाई ने फोन किया, मेरी बहन मेरे साथ थी। उन्होंने कहा कि तुम वापस आओ, तुम दोनों की मैं हड्डियां तोड़ता हूँ। हम लोग वापस गए। वो बड़े उन्होंने बड़ा हल्ला गुल्ला मचाया हुआ था, क्यों गए हो, क्या है, कोई फ्यूचर नहीं है लड़कियों का क्रिकेट में। और पहले भी मैंने मना किया था, कोई नहीं खेलना ये वो इस तरह की चीज। तो आखिरी बात उन्होंने जो की, उन्होंने कहा क्या मार का मार के आए हो, ट्रायल देने गए थे, क्या मार का मार के आए हो। अब्बू को भी पता चल गया था कि मैं सिलेक्ट हो गई, अम्मी को भी पता चल गया था। तो मेरे अब्बू ने कहा कि तेरी भैन सिलेक्ट हो गई पाकिस्तान टीम से। और वो एकदम खामोश, बिल्कुल खामोश। और बस उन्होंने 5-10 मिनट चक्कर चुक्कर लगाए। मेरे कजन्स को फोन शोन किए कि जो खेलते थे, चाचा ताया जो खेलते थे उनको भी फोन हम्म, किया। उन्होंने कहा यार तुम्हारे लिए फख्र की बात होनी चाहिए बात कि है। तुम्हारी सिलेक्ट हो गई पाकिस्तान टीम में और तुम गुस्सा कर रहे हो और इस तरह की चीज, उसको जाने दो। अगर तुम्हें फील हुआ कि भाई इस तरह की मतलब इतना टैलेंट नहीं है तो तुम वापस बुला लेना, लेकिन तुम मतलब तुम्हारे लिए करने तो बड़े। दो। फिर मेरे अबू ने भी बड़ा उस टाइम कहा कि भाई अब वो दौर नहीं रहा हुआ कि आप बच्चियों को जनाब चार दीवारियों में रखें और अब बच्ची आपके हम्म। टैलेंट स्पोर्ट्स, हमारी पूरी फैमिली स्पोर्ट्स पीपल है, अब सारी फैमिली वैसे ही है। तो हम हम्म। अपनी क्यों रोके, मुझे शौक भी है सब चीज़ों। फिर भाई मान गया और मैं टीम में चली गई। तो दैट्स अमेजिंग। तो ये ये कौन एक सा ईयर था? इज दिस 2010, राइट? यस, ये एक्चुअली इससे पहले का था। 2000 अराउंड 8-9, क्योंकि उसके अच्छा। दरमियान हमारे टूर्स नहीं हुए। उस ईयर्स में ओके। हमारे tours नहीं हुए। और वो आपको पता है वो जो सीन भी हुआ था श्रीलंका वाला और आई ये नो, वो सारा, जब वो टीम आई थी, जी। जी, आई रिमेम्बर दैट। टूर्स नहीं हुए। लेकिन मैंने डेब्यू 2010 में किया हुआ। 2010 में, अच्छा। सो दैट वाज द फर्स्ट टाइम आपने किया। वाज दैट इंटरनेशनल क्रिकेट? यस। वन डे क्रिकेट, राइट? इंटरनेशनल वन डे क्रिकेट। और अब आप दोनों फॉर्मेट खेलते हो, वन डे प्लस T20, हाँ, दोनों तब से ही खेलते हो? 2010 हमेशा से। से खेल रहे हो, अच्छा। दैट्स अमेजिंग। एक सो आपको याद है कि कौन सी टीम थी? व्हाट वाज द फर्स्ट मैच जो आपने जो खेला था? किस कंट्री के साथ खेला था? आई गेस आयरलैंड के अगेंस्ट मेरा डेब्यू हुआ हुआ है। अच्छा। और मेरा उस फौरन बाद ही T20 मैंने खेला था वर्ल्ड कप 2010 में ही। अच्छा। और पहला मेरा था अगेंस्ट श्रीलंका। और श्रीलंका में मैं ऑन हैट्रिक पे थी, जब मैं बॉलिंग पे आई तो मैं ऑन हैट्रिक पे थी। आउट तो मैं एक एक रन बना के हो गई थी, लेकिन जब मैं बॉलिंग तुरंत हैट्रिक पे तो थे? नहीं हुई। लेकिन मैं ऑन हैट्रिक पे थी, एक वेरी यंग गर्ल उस टाइम, और एकदम आके ऑन हैट्रिक ऑन अ वर्ल्ड कप स्टेज, मतलब इट्स अ हाँ, वेरी बिग थिंग। इट इज अ तो ह्यूज बड़ी थिंग। खुशी थी, बड़ी खुशी हुई कि मतलब मैंने पहला मैच इस तरह खेला और वर्ल्ड कप का मैच, और मैं ऑन हैट्रिक पे आ गई और ये वैसा की चीज। वो तो बड़ा देखिए उस टाइम, अब मैंने नया नया स्टार्ट था, छोटी छोटी खुशियां भी बहुत बड़ी बड़ी लगती थी। लेकिन अब उसकी इम्पोर्टेंस पता है कि वर्ल्ड कप में आप 2 बॉल्स पे आई दो मीन, ये विकेट्स छोटी लो ऑन हैट्रिक। खुशियां कहीं से नहीं, ये आप वैसी वो कर रही हैं, ये बड़ी खुशियां हैं। इंटरनेशनल लेवल पे पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करना, अपनी कंट्री को, कहीं से छोटी खुशी नहीं है। दैट्स ह्यूज। इसलिए कह रही हूँ कि मैंने शायद मेरी अचीवमेंट जिससे ज्यादा हो गई हुई है, तो इस वजह से मुझे अब वो हाँ। लग रहा है कि वो था, वो भी एक स्टेप था, वो भी एक स्टेप था। लेकिन आई नो कि जब बच्चा नया नया क्रिकेट में जाता है और एक इंटरनेशनल क्रिकेट में होता है, पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर रहा होता है, तो उसके लिए वो छोटी छोटी बात भी है ना, वो बहुत ज्यादा आई मैटर नो, करती इट्स अ ह्यूज हाई कि आप अपनी कंट्री को रिप्रेजेंट कर रहे हो। है। ऐसे ही। अच्छा, मुझे और बताओ कि आपको
जब मैं क्रिकेट मैंने स्टार्ट किया तो मैं पढ़ भी रही थी, स्टडीज भी अपने कर रही थी, और आई वाज इन बीए। और मुझे ये पता था कि जब तक मैं अपना, क्योंकि हमारी पूरी फैमिली पढ़ी लिखी थी और शुरू से पढ़ाई की तरफ ध्यान भी था, कोई डॉक्टर है, कोई इंजीनियर है, कोई ब्रिगेडियर है, कोई इस तरह वाले सारे हमारा खानदान था शुरू से ही। कोई लॉयर बना हुआ है, कोई ये है वो, तो हम भी थे उसी तरह के, और कंपटीशन वाले थे कि उसके मार्क्स कजिन्स के इतने आए हैं तो हमने भी इतना लेना है, ये वाला भी था। लेकिन मैं थी क्रिकेट की तरफ, अब मुझे दोनों चीजें करनी थी। तो मुझे गुजरांवाला में ऐसा कोई फैसिलिटीज नहीं थी, सॉरी टू से, अभी भी वो वैसा वाला सीन नहीं है। हाँ, वैसे की वैसी ही है। और अनफॉर्चुनेटली। बिल्कुल। और मुझे पता था कि लाहौर में क्रिकेट ज्यादा है, तो फिर मुझे अपने आप को लाहौर लेके जाना पड़ा। अपने मैंने सब चीजें लाहौर स्टार्ट कर दी, और आई यूज टू राइड अ बाइक। और मैं अपनी यूनिवर्सिटी भी अपनी पढ़ाई करती थी, और वहां पे अपने प्रैक्टिस भी करती थी। तो मैं सुबह 6 बजे निकलती थी बाइक पे, और 7 बजे मैं अपनी क्लास में बैठी होती थी। 7 से 12, 12:30 तक मेरी क्लास होती थी, और 2 बजे मेरा सेशन स्टार्ट होता था। तो ये मेरे स्ट्रगलिंग डेज थे, जो कि शेयर करना भी बड़ा बहुत ज्यादा जरूरी है, इट इज क्योंकि सो मैं लाहौर इम्पोर्टेंट। रहती नहीं थी, वहाँ नहीं रहती थी, लेकिन मेरी ट्रैवलिंग इतनी ज्यादा थी कि मैंने जाना भी सुबह और शाम को वापस मैंने आना, अपनी ट्रेनिंग भी करनी, अपनी पढ़ाई भी की, मैंने अपनी एमएससी भी कंप्लीट की स्पोर्ट्स साइंसेज में, और साथ साथ मैंने क्रिकेट भी रखा अपना। दैट इज सो अमेजिंग। आई थिंक ये बताना बहुत ज़रूरी है, बिकॉज़ अ लॉट ऑफ जो यंगर पीपल हैं, जब वो देखते हैं, वो समझते हैं कि शायद बहुत ईज़िली ये हो जाता है और बहुत ईज़िली आप पहुँच जाते हो, एंड उनको ये रियलाइज़ नहीं होता कि कितनी मेहनत करनी पड़ती है टू गेट वेयर यू आर। स्पेशली लड़कियों के लिए। लड़कियों को आपको पता है ब्यूटी कॉन्शियस होती हैं, धूप से एलर्जी होती है, मतलब आपकी हर चीज सफर हो रही होती है उसमें, आपकी हेल्थ सफर हो रही होती है अगर आप अभी यंग बच्चे हो और आपको प्रॉपर डाइट नहीं मिल रही, क्योंकि हर हर कोई बहुत अच्छे घर से नहीं आता, बहुत अच्छे खाते पीते घर से नहीं आता। हर हर एक को कुछ ना कुछ स्ट्रगल करनी पड़ती है, सेक्रीफाइसेस करने पड़ते हैं, तो बहुत सारी चीजें हैं इसके पीछे। क्रिकेट इज नॉट अ गेम, ये एक्चुअली आपको एक पूरा इंसान बना देती है, आपको हर चीज सिखा देती है। आपको सबसे ज्यादा आपको चैलेंज लेना, उसको कैसे ठीक करना है, उसको कैसे आपने हर चीज को परफेक्टली करना है, जीतना कैसे है, हारना किस तरह है, सब कुछ आप बीच में आप लेकर आ सकते हो। तो इट्स अ प्रॉपर लाइफ स्टाइल, इट्स नॉट के बैट और बॉल का सिर्फ एक गेम है, इट्स अ प्रॉपर लाइफ स्टाइल कि आपकी रूटीन क्या होनी चाहिए, डाइट आपकी क्या होनी चाहिए, एक्सरसाइज कितनी होनी चाहिए, रूटीन किस तरह बननी चाहिए, सब कुछ सिखा देता है। पर इट्स नॉट अ इजी आई एम श्योर गेम। इट्स नॉट। अच्छा, मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे ये है कि आप कैसे हैंडल करते हो प्रेशर को? जब आप क्रिकेट ग्राउंड में हो या जब आप प्रैक्टिस कर रहे होते हो, तो कैसे प्रेशर को कैसे हैंडल करते हो? झूठ है ये, सबसे पहली बड़ी बात झूठ है कि हमें प्रेशर फील नहीं होता। ठीक है, प्रेशर होता है, हर गेम में होता है, हर सिचुएशन में होता है। लेकिन उसको डील कैसे करना है, ये आपका आर्ट है कि आपने उसको डील कैसे करना है। हमारे ना लाइफ में प्रेशर्स तो ऑल द टाइम रहते हैं, हम पाकिस्तानियों के स्पेशली, लड़कियों के लिए स्पेशली हुँ, प्रेशर ऑल द टाइम आता रहता है। कभी इधर से आ रहा है, कभी सोसाइटी से आ रहा है, कभी आपको चैलेंजिंग किसी कोई भी सिचुएशन मिल जाती है, तो प्रेशर तो ऑल द टाइम रहता है। तो इसको कैसे निकालना है, उसको कैसे आप कैसे उसे फेस करते हो, वो बाय द टाइम आपको आता, कर करके आता। तो जितना आप उसको जितनी दफा करोगे आप उतना अच्छा बेहतर हैंडल करना शुरू कर दोगे। तो इट्स नथिंग कि आपको प्रेशर आया और आपने कहा ओहो कोई मसला ही नहीं है तो ऐसे हो जाएगा, ऐसे नहीं होता। तो इट्स ऑलवेज टेक्स अ टाइम। आपको जब प्रेशर सिचुएशन बार 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 आप आते हो, फिर आप अपने नर्व्स कंट्रोल करना शुरू हो जाते हो, फिर आपको समझ आ जाती है कि एक्चुअली आपने हैंडल कैसे करना है। तो वट एवर द सिचुएशन, प्रेशर आता ही आता है। लेकिन अब आपको इतनी आपको उसकी प्रैक्टिस हो जानी चाहिए कि आप उसको, आप अगले को फील कराओ कि आपको ऊपर कोई प्रेशर नहीं। तो आपके जो फेशियल एक्सप्रेशन है ना, उससे भी बड़ा कुछ पता चल जाता है, आपकी बॉडी लैंग्वेज से पता चल जाता है, आपकी हुँ। वाइब पता चल जाता है कि ये प्लेयर कुछ करेगा। तो ज्यादातर लोग यही मुझे मेरे बारे में कहते थे कि यार कोई जब आप आती हैं ग्राउंड में तो पता चलता है कोई मार देंगी अगले को। तो ऐसे की एक चीज होनी चाहिए प्लेयर में। और बस यही है। इसको प्रेशर हैंडलिंग इस तरह ही करते हैं हम हाँ, लोग भी। अच्छा। और अब मुझे ये बताओ, इट्स अ नोन थिंग कि जो पाकिस्तानी क्रिकेट फैन है वो क्रेजी है, और उनका एक
क्रिकेट के साथ एक लव हेट रिलेशनशिप है। क्रिकेटर्स ने अच्छा किया तो हम आपके सदके वारी, और आपने नहीं अच्छा किया तो फिर आपसे बुरा कोई नहीं है। तो वो कैसे हैंडल करते हो? ये भी ये भी अब देखिए, क्रिकेटर की लाइफ ना 99 डेज आपको रुलाती है, ठीक है। जो हम्म। 100 डे होता है ना, बस आप उस दिन हंसते हो और उस दिन खुश होते हो। तो हम एक्चुअली प्रिपरेशन वो एक 100 डे के लिए कर रहे होते, वो एक दिन के लिए कर रहे होते। लेकिन जो 99 डेज हम स्ट्रगल कर रहे होते हैं ना, वो हमें पता है कि हम वो किस तरह कर रहे होते हैं। कि हमारी माशाल्लाह क्रेजी फैंस हमारे हैं, और वो हमेशा से ना, आप यूं कुछ करो तो आपको हीरो, और यूं कुछ करो आप जीरो। तो इस चीज का हमेशा से अब मेरे जेहन में और हम सब लोगों के जेहन में होता है कि अच्छा करना है, कुछ भी हो अच्छा करना है। क्यों? क्योंकि हमें पता है गालियां भी पढ़नी है, हमें पता है हमें बातें भी सुननी है, हमें पता है कि जो लोग हमें उठा वो गिराएंगे भी, जरूर गिराएंगी गिराएंगे। भी वही। हाँ। ये उस चीज को बस हम फिर क्या करते हैं कि हम उस चीज से निकलने के लिए क्या करते हैं कि हम फिर दोबारा सोचते हैं, दोबारा कोशिश करते हैं कि नेक्स्ट टाइम अच्छा करेंगे, नेक्स्ट टाइम अच्छा करेंगे। क्योंकि ऑल द टाइम आप अच्छा नहीं कर सकते, कभी फॉर्म होती है, कभी आपकी फॉर्म नहीं होती लगी हुई, कभी आप रन्स कर रहे होते हो, कभी नहीं कर रहे होते। लेकिन कोशिश, क्योंकि मैं ऑलराउंडर हूँ, तो मैं कहीं ना कहीं कवर कर लेती हूँ। कभी बॉलिंग में कवर कर लिया, कभी बैटिंग में कवर कर लिया। तो मेरे लिए वो दोनों चीजें को भी लेके चलना इट्स वेरी वेरी डिफिकल्ट, कि हम्म। आपको प्रॉपर ऑलराउंडर हूँ, कि अगर मैं बॉलिंग कर रही हूँ तो मैं बॉलर बन जाती हूँ, बैटिंग कर रही हूँ तो प्रॉपर बैटिंग बैटर बन जाती हूँ। तो मेरे लिए मुश्किल भी है, और मेरे लिए थोड़ा सा चीजों को करना भी थोड़ा बेहतर भी है मेरे थोड़ा लिए। इजियर भी क्योंकि हो जाता है। क्योंकि अगर मैं सिर्फ बैटिंग कर रही होती और मेरे पास मुझे रन ना मैं कर रही होती, तो जारी बात है जलील तो होना था। लेकिन और मैं सिर्फ बॉलिंग कर रही होती और बैटिंग ना कर रही होती, और उधर मुझे कोई रन्स वगैरह पड़ जाते तो डेफिनेटली उधर भी होना था। लेकिन मैं कहीं ना कहीं कंपनसेट कर लेती हूँ, मैं दोनों तरफ को लेके चलती हूँ। अच्छा निदा, कोई फनी सी, कोई फैन इंटरेक्शन, कोई स्टोरी शेयर करो हमारे साथ। आई एम श्योर बहुत होंगी। फनी भी बहुत सारी हैं, फैन इंटरेक्शन भी अभी तक होती रहती हैं, लेकिन एक फैन तो मुझे हमेशा याद रहेगा। नाम भी ले लेती हूँ, हरीम नाम था उसका, आई डोंट नो उसका अच्छा। नाम हरीम, आई डोंट नो। लेकिन हरीम मुझे पता था, मेरे क्लब में खेलता था वो लड़का। और क्रेजी, क्रेजीएस्ट फैन एवर ना। और उसने उस टाइम फेसबुक और इंस्टाग्राम नहीं था, फेसबुक सबसे पहले था। फेसबुक हाँ। पे उसने ना पहले अपने नाम से स्टार्ट किया मैसेजेस करना, मुझे पता नहीं था कौन है कौन नहीं। मैंने इग्नोर किया, मैंने ब्लॉक कर दिया। फिर उसने मेरे नाम से मुझे ही मैसेजेस करना शुरू कर दिए, मैंने फिर ब्लॉक कर दिया। और हर दफा वो नया नाम रखता था, लेकिन वो हरीम, हरीम निदा निदा, निदा हरीम निदा, हरीम हरीम हरीम। तो मुझे पता चल जाता था कि ये ये वही है। हुई। और वो सिर्फ एक ही बात कहता था कि मैं आपसे शादी करना चाहता हूँ, मैं मर जाऊंगा, मैं आपसे शादी करना चाहता हूँ। ओह गॉड। कहीं से भी आ जाते, कुछ भी कह देते। तो एक दिन मैं बोर्ड से ही, मैं कदाफी स्टेडियम से बाहर निकली हूँ गाड़ी में, तो पता नहीं वो कहाँ से आ गया आगे, मेरी गाड़ी के आगे आगे, उसने बिल्कुल बोनट के आगे ना मेरे के ना लेट गया। मैं मर जाऊंगा, मेरे ऊपर से गाड़ी चला दो, मुझसे शादी कर लो। और मैं को भाई ये देखो खुदा का वास्ता है, नहीं बस एक दफा मेरी बात सुन लो, बस एक दफा मेरी बात सुन लो। और मुझे कोई, मेरी टीममेट भी मेरे साथ थी, मेरी फ्रेंड भी बैठी हुई थी, हम हंस रहे हैं, और वो इस तरह की वो रो रहा है बकायदा तौर पे कि प्लीज मुझसे शादी कर लो, प्लीज ये इस तरह उस तरह, मैं मर जाऊंगा, प्लीज तुम ही मार दो मुझे। और मैं कहा भाई खुदा का वास्ता, मतलब बड़ी मुश्किल से जान छुड़ाई थी उससे मैंने। लेकिन वो एक मुझे अपना चलो फैन याद याद। रहेगा हमेशा। अच्छा मुझे बताओ कि कहते हैं कितने साल इंटरनेशनल क्रिकेट खेलने के बाद आप पाकिस्तान क्रिकेट टीम के कैप्टन बने थे? एक्चुअली वेरी लेट, वेरी वेरी ओके। लेट। ओके। हाँ, आई वाज ऑलवेज अ कैंडिडेट ऑफ बीइंग कैप्टन। लेकिन मैं जरा लेट बनी, मैं बनी थी 2023 में। Acha. So do you think it's because of all the politics that we hear all the time that goes in PCB? Is it because of that? बस जब अल्लाह का हुक्म हुआ। ठीक है, आई वोंट पुश यू फर्दर। ठीक है, आई गॉट इट। अच्छा मुझे बताओ कि आपकी अब तक जब से आपने क्रिकेट खेला है, वन ऑफ द मोस्ट मेमोरेबल मोमेंट ऑन द ग्राउंड फॉर यू। मेमोरेबल मोमेंट्स बहुत सारे हैं। और
वाकई में बहुत सारे हैं। मुझे ये याद है कि 2013 का वर्ल्ड कप था, और T20 वर्ल्ड कप, और एक ना फिल्म शूट करने के लिए अमेरिका से ना आए लोग, हमारे हम्म। ऊपर ना वो डॉक्यूमेंट्री बना रहे थे। बड़े अच्छा। अच्छे थे। हाँ, उन्होंने ना वर्ल्ड कप होने से पहले हमसे इंटरव्यूज और इस तरह की चीजें, मतलब वर्ल्ड कप स्टार्ट हो रहा था उसके कोई 15-20 दिनों बाद, तो उन्होंने हम पे डॉक्यूमेंट्री वगैरह बना रहे थे। तो मुझसे वो अमेरिकन पूछता है कि मतलब क्या आपके गोल्स हैं और आप क्या करना चाहती हैं और क्या सोचती हैं आप, ये उस तरह की चीज ना। तो मैंने वो कहा कि जी नेक्स्ट वो वर्ल्ड कप आ रहा है T20 का, तो 2012 की बात है शायद। मैंने कहा नेक्स्ट T20 का वर्ल्ड कप आ रहा है, तो इंडिया वर्सेस पाकिस्तान तो होता ही है, और जब इंडिया के गेम्स आप अच्छा परफॉर्म करो ना, तो आप हीरो बनते हो। कहता है ठीक है। मैंने कहा तो वर्ल्ड कप में इंडिया से पहले कभी नहीं हम लोग जीते, तो इस दफा हम जीतेंगे, मैं जितवाऊंगी और मैं प्लेयर ऑफ द मैच होंगी। अल्लाह की करनी थी बस। अल्हम्दुलिल्लाह वो मैच जीते भी, मैं प्लेयर हाँ, ऑफ द मैच, नहीं मैच जितवाया भी। that is तो amazing. So that is the most memorable moment for you. I'm sure that was. कि मैं इतना श्योर थी कि मतलब मैं उस टाइम, मैंने कितने दिन पहले ये बात कर दी, वो रिकॉर्ड भी है और वो सब चीजें, लेकिन मोमेंट्स में तो मुझे वो सबसे ज्यादा मुझे हमेशा याद रहता है कि पहला मैच पाकिस्तान जीता इंडिया से, पहली प्लेयर ऑफ द मैच बनी वो भी मैं, और जितवाया भी मैंने। तो ग्रेट अचीव। That is a great achievement. When we talk about your achievements, you're the first female cricketer to take 100 wickets. How do you feel about that? यस। मुझे बहुत अच्छा लगता है, डेफिनेटली वेरी प्राउड मोमेंट फॉर मी। और 100+ विकेट्स होना, प्लस 2000+ विकेट्स इन T20 होना, 2000+ रन्स भी होना, तो बीइंग एन ऑलराउंडर, डेफिनेटली इट्स अ वेरी प्राउड मोमेंट। और मुझे कभी भी मैंने लिटरली, मैं ऐसी हूँ कि मैंने अपने कभी रिकॉर्ड्स टैली नहीं किए कि मतलब मैंने 50 विकेटें हो गई, अब 40 रह गई, अब 50 रह गई हैं या 20 रह गई हैं। नेवर एवर। मैं हमेशा ऐसे की थी कि मैंने करते ही जाना है, कभी नहीं रुकना नहीं, बस करते जाना है। तो मेरा, वैसे लोग मुझसे पूछते हैं कि आपका ये गोल था, आपका माइलस्टोन था, ये था, लेकिन मैं कहती मेरा कभी भी ऐसा नहीं था, इस वजह से कि आई नो कि मैं इससे भी बेहतर थी और इससे मैं बेहतर हो सकती हूँ। और मेरा ये अल्टीमेट गोल नहीं है कि मैंने 100+ विकेट से, मैं तो अभी भी कहती हूँ कि मेरा जिस तरह मैंने क्रिकेट खेली है, मेरी इस टाइम 200-300 विकेट सिर्फ T20 में होनी चाहिए थी, और अनफॉर्चुनेटली कभी फील्डिंग से रह जाते हैं, कभी कुछ हो जाता है, कभी कैचेस ड्रॉप हो जाते हैं, कभी कुछ Because भी है। cricket is a game where all 12 people have to perform for you to win. एक बंदे से तो कुछ नहीं हो सकता. एग्जैक्टली। तो इसमें मेरी मोस्ट ऑफ द विकेट्स जो है मेरी, या बोल्ड है या स्टम्प्स है। कैच तो बड़े ही कम है मेरा ख्याल है, और जो कैच काफी सारे ड्रॉप भी हुए में, लेकिन मुझे लगता है कि मेरे पास इस टाइम 300+ बैग में हो होनी सकती चाहिए। थी अगर एग्जैक्टली। अगर बाकी सपोर्ट आपको मिलती टीम मेंबर्स से. बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ही है। और मेरी ODI में भी 100 विकेट्स हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र अल्लाह का, अभी दुनिया में मैं नंबर 2 पे हूँ That is T20 में। so amazing. Mashallah. I didn't know that one. मैंने पास कई दफा किया, मैं नंबर 1 भी रही हूँ T20 में जिसके पास विकेट ज्यादा है, लेकिन जो मैंने वर्ल्ड कप खेला उसमें एक ही मैच में मेरे 5 से 6 कैचेस ड्रॉप हो गए, अदरवाइज मैं पास कर You देती, would वन have. फिफ्टी निकल जाती। तो अलबत्ता ये कि ये भी थोड़ा सा एक होता है, आपको दुख होता है इस चीज का कि मैं इस मैच में मेरे अगर कैचेस होते तो मैं 150 क्रॉस कर गई होती इस टाइम, लेकिन कोई बात नहीं। अल्हम्दुलिल्लाह जितना भी है अल्लाह ने बड़ा अच्छा नाम दिया, और अचीवमेंट्स भी बहुत अच्छी। हाँ, that is true. अच्छा, मुझे बताओ, where do you see the future of Pakistani cricket, especially for women? वेल अभी बहुत सारी चीजें करने को है, बहुत ज्यादा इम्प्रूव रूम है इम्प्रूव करने का। Mm-hmm. अ, बात की जाए अगर फैसिलिटीज की, तो सबसे पहले तो फैसिलिटीज डेफिनेटली हमें बात करनी चाहिए। थ्रू मीडिया भी हमने बहुत सारी बातें भी की हैं, बहुत सारी हमने डिस्कशंस भी की हैं। लेकिन जिस तरह मैंने पहले क्रिकेट खेली थी जब कोई फैसिलिटी नहीं थी, अब तो बहुत कुछ बेहतर है, लेकिन बहुत कुछ रहता भी है जो हमें बहुत टाइम से कर लेना चाहिए ताकि आपकी इम्प्रूवमेंट जल्दी हो।
क्योंकि अगर हम चीज़ों के पीछे रहेंगे तो हमारी इंप्रूवमेंट भी लेट होती रहेगी, और हम बस यही सोचते रहेंगे हमारे पास ये नहीं है, वो नहीं है, फलानी है। लेकिन अगर आप फैसिलिटीज पहले ही दे दो तो आपके पास इम्प्रूवमेंट जल्दी आ जाएगी, आपके पास स्पेशली आई लोग ज्यादा फील यंगर एज में अगर आप स्कूल्स में इंट्रोड्यूस कराओ स्पोर्ट्स की इम्पोर्टेंस, छोटे बच्चों को हर किस्म के स्पोर्ट्स के साथ इन्वॉल्व करो। इट डजंट हैव टू बी क्रिकेट, और भी सॉकर है, स्विमिंग है, जस्ट गेट योर किड्स इनटू डिफरेंट काइंड्स ऑफ स्पोर्ट्स, सो स्पोर्ट्स। उससे आपकी काफी वो होगी। एंड आई थिंक हम वी डू लैक अ लॉट जब इंफ्रास्ट्रक्चर की बात आती है, एंड स्पेशली जब अभी पहले भी वी वर डिस्कसिंग अबाउट गुजरांवाला, आई फील द सेम। आई डोंट थिंक उस तरह की कोई फैसिलिटीज़ हैं वहाँ पे लड़कियों के लिए। आप यू लक्ड आउट, आपकी फैमिली में ऑलरेडी क्रिकेट था, तो यू वर एबल टू प्ले एंड यू वर एबल टू अचीव व्हाट यू हैव अचीव्ड। आई डोंट थिंक कि वहाँ पे उस तरह की फैसिलिटीज़ हैं। आई डिड मेंशन इट टू यू, द ओनली cricket stadium वाला was made by my grandfather, and then I think उसके बाद I don't even remember कि उसके अंदर कभी दोबारा इंटरनेशनल क्रिकेट कभी हुई है। नहीं, इंटरनेशनल राइट? मैच तो कभी भी गुड हाँ जी, नहीं है, एंड आई नेवर। नो दैट कि सचिन तेंदुलकर ने अपना इंटरनेशनल जो था, he played in Gujranwala and he started his international cricket from there. एंड वेरी उसके गुड। बाद आई डोंट थिंक कि उस तरह की कोई फैसिलिटी या कोई दी गई है गवर्नमेंट की तरफ से। मैं एक चीज कहती हूँ कि जैसे हम स्कूल के लिए बच्चियों को भेजते हैं कि आपने स्टडीज करनी है, वो भी आपका एक लाजमी काम है, कंपलसरी हम्म। चीज आपके लिए। तो क्या जाती है, हर पेरेंट्स सपोर्ट करते हैं कि जी स्कूल के लिए जाना है, ट्यूशंस के लिए जाते हैं, अलग सेंटर्स बने हुए हैं। व्हाई नॉट कि आप स्पोर्ट्स को इतने इम्पोर्टेंस दो। इम्पोर्टेंस दो कि आपके पास वो फैसिलिटी हो तो बच्चा जाए, तब भी बच्चा जाएगा ना। हम्म। जब वो फैसिलिटीज ही नहीं है तो फिर माँ बाप तो नहीं चाहते कि हमारे बच्चे किसी भी जगह पे खराब हो, या हमारे बच्चों को फैसिलिटीज ना हो, या बच्चों के पास ऐसी चीज और हम उनको ऐसे ही छोड़ दें। तो डेफिनेटली फैसिलिटीज तो देनी ही जरूरी है। जरूरी है। होगा तो सब हाँ, होगा। बिकॉज अभी भी जो हमारे इंटरनेशनल क्रिकेट टीम है बॉयज की, उसमें भी अभी भी सबकी आधे से ज्यादा लोगों की यही स्टोरीज हैं कि हम जी गलियों में खेल के क्रिकेट, एंड हम वी रीच्ड इंटरनेशनल क्रिकेट। सो उनको भी उस तरह कोई फैसिलिटीज प्रॉपर नहीं दी जा रही हैं। है ना, लड़कियों और लड़कों में फर्क भी बहुत है। लड़के कहीं भी खेल सकते हैं, मतलब गली में, मोहल्ले में। लड़कियां नहीं खेल सकती। लड़कियों के लिए आपको हमेशा कोई ना कोई चीज प्रॉपर करनी पड़ती है। मैं 2019 में बिग बैश खेलने गई थी ऑस्ट्रेलिया। तो मैं उधर क्लिनिक्स होते हैं बच्चों के, जी। डिफरेंट सिटी जाते हैं। आपके उधर भी होगा, ऐसा क्लिनिक्स हाँ लगते जी, होंगे। जी, जी। का 2.5 साल का, 3 साल का, 5 साल का, 4 साल का, हर ईयर का ना वहाँ पे क्लिनिक लगा हुआ था, और हर ईयर की वहाँ पे टीम बनी हुई थी। और उनके पास वो फैसिलिटीज थी जो हमारे पास अब भी नहीं है। उन बच्चों के लिए वो थी। तो आई नो। डेफिनेटली बगैर वजह की नहीं है। वो नंबर वन उन फैसिलिटीज को यूज कर करके है, और उन एग्जैक्टली, मेरा बेटा 8 साल का, ही प्लेज सॉकर, और ही इज बीन प्लेइंग सिंस ही वाज 3। छोटा सा था तब से शुरू किया, और अब वो 8 साल का हो गया। शौक पड़े और ये और करे, और हर साल वी ट्राई टू डू समथिंग फॉर हिम। और इसी तरह आई थिंक पाकिस्तान में भी किया जा सकता है, बिकॉज टैलेंट तो पाकिस्तान में बहुत है। हर जगह। ये भी नहीं कि आप ये कह लें कि लड़कों में है, लड़कियों में इतना टैलेंट है। गांव हो, देहात हो, शहर हो, हर जगह से आप लड़की निकाल सकते हैं। सिर्फ हम लोग लैक करते हैं फैसिलिटीज पे। हम्म। अगर थोड़ी सी यहाँ पे कोशिश करें तो आप देखें कि हमारा कंट्री कितने, अब आपके जो हमारा जावलिन थ्रोअर है अरशद नदीम, देखें विदाउट फैसिलिटीज वो। फैसिलिटीज और कोई भी गवर्नमेंट सपोर्ट और किसी चीज के विदाउट ही रीच्ड वेयर ही रीच्ड। सो आई थिंक वो थोड़ा करने की जरूरत है कि गवर्नमेंट जो है वो इसकी तरफ भी थोड़ा ध्यान दें कि वो किस तरह लोगों को, एथलीट्स को सपोर्ट कर सकती है। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत स्पोर्ट्स इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये मैं हमेशा से कहती हूँ, क्योंकि आजकल बच्चे इंडोर स्पोर्ट्स कर रहे हैं, वीडियो गेम्स खेल रहे हैं, मोबाइल पे लगे हुए हैं। मतलब ये आपको हेल्दी नहीं बना सकता। हेल्दी आप ग्राउंड में भागोगे, बाहर निकलोगे, एक्सरसाइज करोगे, अपनी रूटीन बनाओगे, डेफिनेटली आप तो हेल्दी होगे। तो हेल्दी एक्टिविटीज की ये मतलब ये पेरेंट्स का भी है काम कि अपने बच्चों को हेल्दी रखने के लिए, ग्रोथ अच्छी करने के लिए आपको इस जगह पे भी लेकर आना जरूरी अच्छा निदा, मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे ये है कि क्या आपके कोई इस तरह के प्लान्स हैं लेटर ऑन, मे बी
अपनी सिटी से स्टार्ट करने के, कोई एकेडमी फॉर द गर्ल्स, कुछ क्रिकेट के लिए टू गिव बैक टू द कंट्री? डू यू हैव एनी प्लान्स? उस तरह का कुछ सोचा आपने? बिल्कुल, बिल्कुल। हमेशा से एक चीज़ ज़हन में रहती है कि जिस कॉलेज से मैं निकली हूँ, उस कॉलेज को ज़रूर डेवलप करूँ। वहाँ पे लड़कियों के लिए फैसिलिटीज़ रखनी है। गुजरांवाला जिस सिटी से मैं हूँ, वहाँ पे लड़कियों के लिए फैसिलिटी बनानी है, स्पेशली लड़कियों के लिए। और पाकिस्तान में जहाँ से मैं रिप्रेज़ेंट करती रही हूँ, अपनी एक लेगेसी ज़रूर छोड़ के जानी है। एक अच्छा कोच भी बन सकती हूँ, अंपायर मैं क्वालिफाइड अंपायर भी हूँ, एक अच्छी अंपायरिंग भी कर सकती हूँ और पाकिस्तान को टॉप 2-3 में ज़रूर देखना चाहती हूँ। तो इंशाल्लाह प्लान तो बड़ा कुछ है, बस अल्लाह ताला हिम्मत दे और हिम्मत है। बिल्कुल और इंशाल्लाह सपोर्ट तो पूरे पाकिस्तान से मिलती है, हर जगह से मिलती है अल्हम्दुलिल्लाह। बस ये 2-4 मेरे प्लान्स हैं, जो इंशाल्लाह मैंने करने ज़रूर आप इंशाल्लाह ज़रूर करोगे। बिफोर वी गो, व्हाट एडवाइस वुड यू गिव टू यंगर गर्ल्स जो आपकी तरह क्रिकेटर बनना चाहते हैं और पाकिस्तान को रिप्रेज़ेंट करना चाहते हैं? आज भी मैं अपने कॉलेज गई तो वहाँ पे जितनी भी लड़कियाँ थी उनको एक ही बात मैंने कही कि बेटा हर कोई भी अगर आप स्पोर्ट्स खेलते हो आपको सबसे ज़्यादा उसमें भागना होता है, फिट होना होता है। तो एक तो भागो, जहाँ पे भी दिल करे आप भागो ज़रूर, अपने फिटनेस पे काम करो। हुँ, हुँ। दूसरा, जब भी आप किसी भी प्रोफ़ेशन में जाना है या किसी भी आपने कोई गेम जॉइन करनी है तो उसको दिल से खेलो। उसकी फैसिलिटीज़ के बारे में बात ना करो क्योंकि हम लोग तो थोड़ा लैग करते ही हैं, क्योंकि हम लोग भी बगैर फैसिलिटीज़ के ही किए हैं। आपने जब किसी कोई चीज़ ठान लेनी है ना, तो आपको फैसिलिटी की भी ज़रूरत नहीं पड़नी, आपको किसी कोच की ज़रूरत भी नहीं पड़नी, आपको कोई सपोर्ट की भी ज़रूरत नहीं पड़नी, सिवाय अपने माँ-बाप के या अपने घर वालों के। तो पैशन रखो, आपको डिटरमिनेशन होनी चाहिए, आपको पता होना चाहिए कि जी मैंने क्या-क्या करना है और मैंने कैसे अपना रास्ता बनाना है। तो रास्ता आप बनाएँ अपना खुद। जो बंदा खुद रास्ता बना सकता है, वो कोई किसी के लिए नहीं बना सकता। दिस वाज़ अमेज़िंग, थैंक यू सो मच। बहुत मज़ा आया आपसे बात करके और आपने थैंक मुझे यू। प्रॉमिस किया है कि जब मैं नेक्स्ट गुजरांवाला आऊँगी, आप और मैं बैठ के पाए बाय। खाएँगे और बातें करेंगे। बिल्कुल, इंशाल्लाह ताला। थैंक यू सो मच। बड़ा अच्छा लगा आपसे बात करके। मुझे भी अ, बहुत मज़ा आया। इंशाल्लाह आपसे जब नेक्स्ट मुलाकात होगी तो ढेर सारी और बातें करें। बस डन है। थैंक यू सो मच। अल्लाह ओके। हाफ़िज़, अल्लाह हाफ़िज़।